सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। 7 जुलाई 2025 से आप सभी की आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और आप सभी की फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कैसे क्या नोटिफिकेशन रहेगा, कैसे क्या कॉलेज फिल करनी है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सैनी और आप सभी का स्वागत है द साइंस क्लब दौसा की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि 7 जुलाई 2025 से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है और कौन कौन सी कॉलेज आपको भरनी है, क्या क्या आप सभी को ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कॉलेजों को अभी मान्यता जो है वो रद्द की जा रही है, किसी को एडमिशन ही नहीं लेने दिया जा रहा है, किसी को कोर्ट के केस पर चलाया जा रहा है, तो उन सारी चीजों को भी आप सभी को ध्यान में रखना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मापदंड पर खरे नहीं उतरे कॉलेज, तो 11 बीएससी नर्सिंग के कॉलेज जो है ना वो मापदंड पर खरे नहीं उतरे हैं, जिनमें से 4 में सीटों की संख्या घटा दी गई है। जहां जो कॉलेज 50 सीटें रख रही थी अब वो 40 सीटों पर ही एडमिशन ले सकेगी। इसके अलावा 7 कॉलेजों में तो जीरो सेशन घोषित कर दिया गया है। अब भैया जीरो सेशन घोषित का मतलब क्या, उसकी मान्यता रद्द हो गई? नहीं, मान्यता रद्द नहीं हुई है। उनके अंदर आप सभी को अब 2025 के अंदर जो सेशन है उसके अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वो 7 कॉलेज ऐसी हैं जिनके अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो भैया क्या हम 2026 के अंदर ले सकते हैं? बिल्कुल, आप 2026 के अंदर अगर वो कॉलेज मापदंड पूरा करती हैं तो आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 11 कॉलेज कौन सी हैं उनकी बात मैं आगे आप लोगों को वीडियो के अंदर करूंगा, यानी आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी 11 कॉलेज है उनके बारे में। लेकिन अभी हम आगे और देखते हैं कि 15 जुलाई को कॉलेज आवंटन किया जाएगा, मतलब 15 जुलाई को आप लोगों का कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और इन कॉलेजों पर हुआ है एक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, चलो कॉलेज का नाम भी अपन यहाँ पे करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि 550 रुपए का जो टोकन कटेगा ना मेरे भाई, है ना, हाँ 550 का जो टोकन कटेगा अभी आरयूएचएस की साइट पर, वो आपको खुद को ही काटना है और उसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। पूरा प्रोसेस मैं लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा, या फिर अपना जो पेड काउंसलिंग का ग्रुप है ना उसके अंदर पूरा डिटेल से मैं आप समझाऊंगा। 2 से 3 मिनट लगेगी वो टोकन काटने में और पासवर्ड बनाने में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि कैसे क्या करना है। और दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और वो करवाना चाहते हैं तो मात्र 40 सीटें बची हैं, इसके बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना, हमसे काउंसलिंग करवानी है, 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप एक सिंगल कोर्स की काउंसलिंग करवाओगे तो 500 रुपए चार्ज है। अगर आप इसके अलावा, जैसे कि ये बीएससी नर्सिंग की आप काउंसलिंग करवा रहे हो, इसके अलावा आपको लग रहा है कि मैं फिजियोथेरेपी की भी करवाऊंगा तो प्लस 200 रुपए ऐड हो जाएंगे। आप कह रहे हो कि भैया मैं तो इसके अंदर बीपीटी की भी काउंसलिंग करवाऊंगा या फिर पैरामेडिकल के भी किसी कोर्स की काउंसलिंग करवाऊंगा, प्लस 200 रुपए का चार्ज और हो जाएगा। मतलब 900 रुपए के अंदर आप लोगों की किसकी, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल तीनों की काउंसलिंग कर ली जाएगी। ठीक है, तो आप करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या कर दो, फटाफट से मैसेज करके अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि टोकन कैसे काटना है और पासवर्ड कैसे बनाना है। अब हम आपको एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं, बता क्यों? क्योंकि अगर 1000 स्टूडेंट्स का अगर हम टोकन काटने लग गए तो 3 दिन तो हम टोकन काटते रह जाएंगे, फिर कॉलेज कैसे भरेंगे बताओ जरा, है ना। हाँ, तो आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आपका 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप हमारे पास में टोकन कटवाओगे। बाई चांस कभी अगर रिफंड पॉलिसी इन्होंने चालू कर दी कि जिसको कॉलेज नहीं मिला है उसको हम रिफंड कर देंगे 550 रुपए, तो फिर वो हमारे अकाउंट में आएगा ना, वो तो समझ रहे हो। तो आपके अकाउंट में ही आए, अगर बाई चांस कभी रिफंड पॉलिसी चालू करते हैं तो आपके अकाउंट में ही आए, इसलिए आप अपने अकाउंट से वो 550 का टोकन काटना जो आरयूएचएस की साइट पर काटोगे आप। ठीक है, तो कैसे काटना है उसका पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा, पासवर्ड कैसे बनाना है उसका पूरा प्रोसीजर भी मैं बताऊंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल नो टेंशन रहो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आगे यहां पर आप लोग ये देखो कि 7/7/2025 से आप लोगों की जो काउंसलिंग है ना वो प्रारंभ कर दी जाएगी बीएससी नर्सिंग की, यानी इसके अलावा बीपीटी की। इसके अलावा आप सभी को मैं बता देता हूं, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। यहां पर देखो
है ना बीपीटी की करवाएंगे ये, और बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल की काउंसलिंग जो है ना वो यहाँ पर करवाई जा रही है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 15 जुलाई को आप सभी का कॉलेज का आवंटन यानी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और लगभग 3 से 4 दिन आप लोगों की कॉलेज भरने की जो डेट रहेगी वो 3 से 4 दिन ही रहेगी। अब कैसे क्या करना है उनके बारे में भी बताऊंगा। तो अब आपको कॉलेज भरते समय 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जिनके 50 से कम नंबर है और वो ये चाहते हैं कि भैया हमें कहीं पर भी कोई सी भी कॉलेज मिल जाए, कहीं पर भी कोई सी भी कॉलेज मिल जाए, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग मत करवाना, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। तो ठीक है, हाँ, कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप गवर्नमेंट के लिए मत करवाना, आप ओनली प्राइवेट के लिए करवाना। जिनके 50 से ऊपर हैं वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट भी आप 2-3 कॉलेज ही भरना, जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिन्होंने हमारे पास में पेड काउंसलिंग करवा रखी है उनको मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना, और जिन्होंने नहीं करवा रखी है उनको तो फिर आप कहोगे कि भैया हमने तो पेड काउंसलिंग करवा के लिए हमने तो रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, ये सारी चीज़ें तो आप यूट्यूब पे ही बता रहे हो। नहीं भाई, पेड काउंसलिंग के लिए हमारा अलग से और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत कम नंबर पर। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2024 के अंदर 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज और 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाई हुई है। ये 25 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिल गई थी और एसटीए कैटेगरी के अंदर 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज पिछली साल हमने अलॉट करवाई हुई है। वो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीज रही। अब मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज, जो अदर स्टेट से हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि आईएनसी अप्रूव कॉलेज लेनी है, प्लस अगर आप आरएनसी वाली कॉलेज ले रहे हैं तो पिछले 5 साल से उसके अंदर बैच चल रहे हैं तो ही उसके अंदर आप एडमिशन लेना। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको कॉलेज अगर अलॉट हो जाती है तो आप उसके अंदर रिपोर्टिंग जरूर करवाएं, फिर बाद में आप चेंज करवा लेना। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आपने अगर उस कॉलेज को छोड़ दिया है, अगर आपने उस कॉलेज को छोड़ दिया तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 2 ही राउंड हो और थर्ड राउंड ऑफलाइन हो जाए, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे आप? क्योंकि जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज को छोड़ दिया है, जिसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, उसको सेकंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगली बात क्या है कि भैया अगर आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो उसके साथ में आप फिजियोथेरेपी की भी करवा लें और इसके साथ में आप पैरामेडिकल की काउंसलिंग भी करवाओ, ठीक है। हाँ, मतलब आप तीनों चीज की काउंसलिंग करवाओ। और ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको दोनों हाथ के अंदर लड्डू लेके चलना है कि इसमें नहीं तो इसमें तो मिल ही जाए। इसीलिए आप बीएससी नर्सिंग की भी करवाओ, पैरामेडिकल की भी करवाओ, फिजियोथेरेपी की भी करवाओ, तीनों की काउंसलिंग करवा लो आप, है ना। 1000, 1500, 2000 रुपए लग रहे हैं, तो अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाता है तो आपका अमाउंट कम लगेगा प्राइवेट के अंदर भी। अगर बाई चांस आपने कहा कि भैया हमें तो डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 3.5-4 से तो स्टार्ट करेंगे आप। अगर कहोगे कि हम डोनेशन देके कर लेंगे तो मेरे भाई डोनेशन देके 5-10 लोग कर सकते हैं, बाकी लोगों का भविष्य मत खराब करो आप लोग, कि आप लोग जाते हो और मोटा पैसा निकाल कर कॉलेज वालों को दे देते हो और आपका एडमिशन हो जाता है। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेहनत करो। 1000-2000 रुपए अगर लग रहे हैं तो आप लगाओ यहाँ पर, है ना। हाँ, इसकी काउंसलिंग लगभग देखो 500 रुपए का तो ये हो जाएगा, 500 का ये, 500 का ये, 1500-2000 रुपए के अंदर आपकी टोटल काउंसलिंग हो जाएगी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो काउंसलिंग सभी को करवाओ। और देखो एक चीज और सुन लो, जिनके 10 नंबर आए हैं ना वो भी करवाओ काउंसलिंग, जिनके 15 आए हैं वो भी करवाओ, जिनके 50 आए हैं वो भी करवाओ। मतलब काउंसलिंग सभी करवाओ और फर्स्ट राउंड से ही करवाओ। एक चीज सुनो, आज आपके पास में मान लेते कोई चीज नहीं है, आपके पास में ये शर्ट है, मेरे पास में ये शर्ट है ना। अब मुझे जरूरत है इसकी आज, है ना। चलो ठीक है कि ये शर्ट अभी मुझे 500 रुपए की मिल रही है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन मुझे 500 रुपए की मिल रही है।
अब मुझे शादी में पहन के जाना है इसको, तो अभी मुझे 500 रुपए की मिल रही है, तो मैं अभी खरीदूंगा तभी भी मुझे 500 की मिलेगी, बाद में खरीदूंगा तभी भी मुझे 500 की ही मिलेगी। तो अभी खरीद के मैं इसको, और हो सकता है किसी शादी फंक्शन में पहन के चले जाऊं, तो हुआ क्या कि 500 रुपए ही लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन काम दो जगह आ रही है ये। तो अभी आप फर्स्ट राउंड की भी करवाओ, सेकंड की भी करवाओ, थर्ड की भी करवाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं सेकंड की डायरेक्ट करवाऊंगा, फर्स्ट की नहीं करवाऊंगा। पैसा आपका एक बार लगेगा, उसके बाद में दोबारा पैसा नहीं लगेगा। तो सभी राउंड की काउंसलिंग करवाओ, जिनके कम नंबर है वो भी काउंसलिंग करवाओ, जिनके अच्छे नंबर है वो भी काउंसलिंग करवाओ, सभी कोर्सेज के लिए करवाओ, मतलब सारी जगह से करवाओ आप ना, छोड़ो मत किसी भी चीज को। सभी कोर्स के लिए करवाओ, सभी राउंड की काउंसलिंग करवाओ और सभी के सभी काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। और कॉलेज भरते टाइम पे कम कॉलेज मत भरना भाई, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया मैं तो 15-20 कॉलेज भर देता हूं, यही मुझे अच्छी लगती है, तो क्या मेरा नंबर आ जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आज के दौर में कंपटीशन बहुत है, तो आपको कॉलेज की संख्या भी ज्यादा भरनी है। बाई चांस वो 15 कॉलेज आपने भरी हैं और वही 15 कॉलेज अगर 10,000 लोगों ने और भर दिए हैं सेम टू सेम, तो आप चले जाओगे बाहर, आप आउट हो जाओ, क्योंकि आपके नंबर पहले ही कम है। आपके नंबर तो पहले ही कम है। सेम कॉलेज उसने भरी है, एक 70 नंबर वाला स्टूडेंट है, उसने सेम कॉलेज भर दिया, एक आपके 50 नंबर, आपने भी सेम वही कॉलेज भरी है, तो 70 वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर 69 वाले को मिलेगी, फिर 68 वाले को मिलेगी, इसके बाद फिर आप 50 पे आओगे। तो कॉलेज का सबसे बड़ा चीज जो है ना मैटर करती है कि आप कॉलेज किस तरीके से भर रहे हैं, है ना। कॉलेज भरने के ही हम पैसे ले रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ई मित्र वाला तो 200 रुपए में काउंसलिंग कर देता, भैया आप 500 रुपए ले रहे हो। तो ई मित्र वाले को नहीं पता है कि कैसे कॉलेज भरनी है। कॉलेज भरने का तरीका काम आता है, कॉलेज भरने का तरीका मैटर करता है कि आपको कॉलेज मिलेगी कि नहीं। अब एक चीज बताओ, आप एक डॉक्टर होता है जिसकी सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए, एक मैकेनिक होता है उसकी सैलरी होती है 15,000-20,000 रुपए, जो कि गाड़ियों का इंजन सुधारता है। दोनों इंजन ही सुधारते हैं, है ना। हाँ, जो हार्ट का डॉक्टर होता है ना, वो हार्ट को खोल के और उसको सही कर देता है, बिल्कुल हार्ट अटैक वगैरह आया है, किसी के अगर क्लॉट जम रहा है, उसको सारी चीज को खोल के और सही कर देता है। और एक गाड़ी का इंजन सुधारता है, वो भी कहता है कि भैया मैं भी इंजन सुधारता हूँ, आप भी आदमियों का इंजन सुधारते हो, आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, मेरी तो 20,000 है, तो इसमें क्या फर्क है? तो इसमें फर्क वही है कि वो उससे कहता है कि क्या कहता है कि आप अगर चलती हुई गाड़ी का इंजन सुधार दोगे तो मैं आपकी सैलरी 2 लाख रुपए कर दूंगा। और डॉक्टर क्या करता है? चलती हुई गाड़ी का इंजन सुधारता है ना। हाँ, आप मर जाते हो उसके बाद में थोड़ी वो करता है, नहीं, आप जी रहे हैं, आपकी सांसें चल रही है, उसके बाद आपका हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है। वही चीज आपको फॉलो करनी है और वही चीज का हम पैसा ले रहे हैं आप लोगों से। वरना करने को तो 50 रुपए में आप खुद से भर लोगे कॉलेज तो आप खुद से भर लोगे, लेकिन बात किसकी होती है? एक्सपीरियंस की। बात किसकी होती है? अलग अलग चीज पर अलग अलग जगह की होती है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे 500 रुपए के चक्कर में आप अपना, दूसरों का, किसी का टाइम वेस्ट ना करें। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाया, उनको हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि हम उन्हें नाराज ना करें। फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, सेकंड में नहीं तो थर्ड में, और थर्ड में नहीं तो बीएससी नर्सिंग के नहीं अंदर, नहीं तो किसी और कोर्स के अंदर, तो कैसे भी करके उनका एडमिशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे जिन्होंने हमारे पास में पेमेंट करवा रखा है, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग घबराए नहीं, आपके साथ में हम हैं, हमारे साथ में 10 लोगों की टीम है, तो आपको टेंशन नहीं करनी है। कभी भी किसी भी टाइम पर, जैसे आप बहुत सारे लोग कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसका रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है, तो आप पैनिक हो जाते हो कि भैया हमारा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं गया। भाई गलत जगह नहीं गया है। आप एक चीज समझो, जब हमारे पास में पेड बच्चे 1000 हैं, तो अनपेड यानी जिन्होंने पैसा नहीं किया वो, तो उनकी संख्या कितनी होगी आप खुद समझो ना। तो टाइम लगता है। जैसे आपने अभी मैसेज किया है, तो आपके मैसेज करने के बाद यहाँ ये मुझे ऊपर ही ऊपर मैसेज नहीं दिखेगा, मुझे क्या, मेरी टीम को ऊपर ही ऊपर मैसेज नहीं दिखेगा ये। अब जैसे कि मेरे पास में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, अब आज किसी ने मैसेज किया तो 2-3 घंटे तक और कोई मैसेज आएगा ही नहीं, क्योंकि पर्सनल है वो, तो जिसको काम होगा वही, तो ये मुझे हाईलाइट रहता है, ये मुझे दिख जाता है। लेकिन यहाँ इस व्हाट्सएप को जब मैं खोल के देखता हूँ ना, हाँ, तो ये आया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब रुकता ही नहीं है मैसेज, धुआंधार आते ही रहते हैं। तो आपने ये जो मैसेज किया है ना, इसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आ गए, उनको देख रहे हैं, है ना। अब आपने, हो सकता है आपने अभी मैसेज किया है, तो यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये, फिर आपका नंबर आएगा।
तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो, सभी का रिप्लाई करते हैं, सभी का कॉल भी उठाते हैं। अब आप कॉल करते हैं, किसी से कॉल चल रहा होता है और आप कहते हैं कि भैया आप तो कॉल ही नहीं उठाते हो, आपका तो बिजी आता है। तो बिजी, आप जब हम किसी से बात करें तो उसका बीच में उसकी बात को नहीं काट सकते हैं ना। हो सकता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पापा जी से बात कर रहा हूँ, आपके मम्मा से बात कर रहा हूँ, किसी से हमारी बात हो रही है और बीच में मैं कॉल कट करके किसी दूसरे का उठा लूँगा, तो आपको क्या लगेगा बताओ। तो सोचो थोड़ा सा और प्लीज कोऑपरेट करने की कोशिश करो, तब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।